रतनगढ़ गांव का बाजार सुबह सुबह ही चहल पहल से भर जाता था। मसालों की खुशबू, सब्जियों की आवाजें और दुकानों पर मोल भाव की गूंज, सब कुछ जीवंत था। लेकिन इस भीड़ के बीच एक दुकान सबसे अलग थी। सेठ धनराज की बड़ी किराने की दुकान। धनराज सिर्फ अमीर नहीं था, वो गांव का सबसे लालची आदमी भी माना जाता था। उसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब मगर ईमानदार मजदूर। सेठ गल्ले में पैसे गिन रहा था। इस बार फायदा अच्छा हुआ। अगर मजदूरी थोड़ी और कम कर दूं तो मुनाफा 2 गुना हो सकता है। तभी रामू अंदर आया। सेठ जी, प्रणाम। हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? जल्दी बोलो, फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। सेठ जी, मेरी बेटी मुन्नी 3 दिन से तेज बुखार में है। डॉक्टर ने दवा लिखी है। अगर आप 2 दिन की मजदूरी पहले दे दें तो। रामू, नियम सबके लिए बराबर हैं। हफ्ते के आखिर में ही पैसा मिलेगा। मैं जानता हूं सेठ जी, पर हालात ऐसे हैं कि इंतजार नहीं कर सकता। बच्ची रात भर तपती रही, हाथ पकड़कर कह रही थी, बाबा मुझे ठीक कर दो। तो मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर हूं क्या? नहीं सेठ जी, आप मालिक हैं। आपकी दया से ही घर चलता है। बस 2 दिन की मजदूरी। दया से? ये दुकान दया से नहीं चलती रामू, हिसाब से चलती है। आज तुम्हें दे दूं, कल दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा। मैंने कभी पहले नहीं मांगा सेठ जी। सालों से काम कर रहा हूं, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। आज मजबूरी है। मजबूरी सबकी होती है। किसी की माँ बीमार, किसी का बेटा, किसी की फसल खराब। अगर हर कहानी सुनने लगूं तो व्यापार छोड़कर आश्रम खोल लूं। मैं भीख नहीं मांग रहा सेठ जी, अपनी ही मेहनत की कमाई पहले मांग रहा हूं। कमाई हफ्ते के अंत में मिलती है, यही नियम है। नियम बदलेंगे तो नुकसान होगा। नुकसान तो मेरा भी हो रहा है सेठ जी। मेरी बच्ची की सांसें अटक रही हैं। ड्रामा मत करो रामू, भावुक बातों से मैं पिघलने वाला नहीं हूं। अगर आज दवा ना मिली तो हालत बिगड़ सकती है। मैं आपके पांव पड़ता हूं। हाथ नीचे करो, ये दुकान है, मंदिर नहीं, और मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं। आप मालिक हैं, पिता समान हैं। पिता समान? जब काम करते हो तब मालिक हूं, और जब पैसे चाहिए तब पिता। बड़ी जल्दी रिश्ते बदल लेते हो। सेठ जी, बस 200 रुपए दे दीजिए, बाकी आप मजदूरी से काट लेना। अगर मैं अभी दे दूं तो क्या गारंटी है कि तुम कल भाग नहीं जाओगे? मैंने कभी भरोसा तोड़ा है क्या? गरीब आदमी की मजबूरी भरोसे से बड़ी होती है। ठीक है सेठ जी, भगवान सब देख रहा है। भगवान को बीच में मत लाओ, यहां हिसाब चलता है, भावनाएं नहीं। आज आपने मना किया है, याद रखिएगा। धमकी दे रहे हो? नहीं सेठ जी, बस दुख बोल रहा है। दुख घर पर रखना। यहां काम चाहिए तो काम करो, वरना दरवाजा खुला है। मैं जाता हूं। और हाँ, दरवाजा बंद करते जाना। रामू चुपचाप दुकान से बाहर निकल गया। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। छोटा सा कच्चा घर, मुन्नी खाट पर लेटी कांप रही थी। तभी रामू आता है। क्या हुआ? पैसे मिले? सेठ जी ने कुछ तो कहा होगा। कहा, पर मदद नहीं की। मतलब? तुमने साफ साफ बताया ना कि 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा। सब बताया, डॉक्टर की पर्ची भी दिखाई, पर बोले हफ्ते के आखिर में ही मजदूरी मिलेगी। इतने साल से उनके यहाँ काम कर रहे हो, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, और आज जब जरूरत पड़ी तो। उनके लिए हम बस काम करने वाले हाथ हैं गीता, दिल नहीं। मुन्नी, बाबा आ गया है। बाबा, आप देर से आए। काम था बिटिया, पर अब यहीं हूं। बाबा, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। थोड़ा सा बुखार है बस। तू तो बहादुर है ना। बाबा, दवा ले आए? बस अभी लेने जा रहा हूं, पहले तुझे देख लूं। झूठ क्यों बोल रहे हो? बच्ची समझती है सब। मैं उसे डराना नहीं चाहता। अम्मा, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ बेटी, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तो आप मुझे मेले ले जाओगे? जरूर ले जाऊंगा, झूला भी झुलाऊंगा। और गोलगप्पे भी खिलाओगे? हाँ, जितने चाहे उतने। फिर मैं भाग कर दिखाऊंगी, अभी तो चल भी नहीं पा रही। ऐसी बातें मत कर मुन्नी। अम्मा, आप रो क्यों रही हो? कोई नहीं रो रहा, बस धूल चली आई आंख में। बाबा, आप मेरे पास बैठो ना। मैं यहीं हूँ बिटिया, कहीं नहीं जा रहा। रामू, सच बताओ, अब क्या करेंगे?
कुछ भी करना पड़े, उधार लेना पड़े, रात भर काम करना पड़े, पर दवा लेकर आऊंगा। किससे उधार लोगे? गांव में सब खुद परेशान हैं। किसी से भी, हाथ फैलाना पड़े तो भी। बाबा, आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं बहादुर हूँ। हाँ, तू तो सबसे बहादुर है, इसलिए तो भगवान तुझे कुछ नहीं होने देगा। बाबा, जल्दी आना। बहुत जल्दी। और जब लौटूंगा ना, तो दवा भी होगी और तेरी मुस्कान भी। भगवान करे ऐसा ही हो। भगवान को भी मजबूर करना पड़े तो करूंगा, पर अपनी बिटिया को कुछ नहीं होने दूंगा। घर में चिंता और खामोशी फैल गई। रामू की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उधर सेठ अपने घर में बैठा था। इतना पैसा जमा कर लिया, फिर भी मजदूरों को थोड़ा सहारा क्यों नहीं देते? सहारा? व्यापार सहारे से नहीं चलता, नियम से चलता है। नियम अपनी जगह है, पर कभी-कभी हालात भी देख लेने चाहिए। अगर हालात देखने लगूं तो तिजोरी खाली हो जाएगी। आज रामू आया था ना, उसकी बेटी बीमार है। हाँ आया था, वही रोना धोना लेकर। हर हफ्ते किसी न किसी की मजबूरी तैयार रहती है। पर वो सालों से काम कर रहा है, कभी पहले तो नहीं मांगा। आज उसने मांगा, कल दूसरा मांगेगा, फिर तीसरा। अगर एक को दे दिया तो सबको देना पड़ेगा। तो क्या डर के मारे मदद ही ना करो? ये डर नहीं, समझदारी है। पैसा कमाना आसान नहीं होता। पर इतना पैसा जमा करके क्या करोगे अगर लोगों की बद्दुआएं साथ लग जाएं? बद्दुआ से कुछ नहीं होता, मेहनत और अकल से होता है। मेहनत? मेहनत तो वो मजदूर करते हैं जो धूप में पसीना बहाते हैं। और अकल मैं लगाता हूँ, तभी तो ये सब चल रहा है। कभी सोचा है अगर वो लोग काम छोड़ दे तो? छोड़ देंगे तो और मिल जाएंगे। गांव में मजदूरों की कमी नहीं है। पर अच्छे वफादार लोग बार बार नहीं मिलते। वफादारी पैसे से आती है, भावनाओं से नहीं। और इंसानियत? इंसानियत से पेट नहीं भरता, पर दिल तो भर जाता है। दिल भरने से तिजोरी नहीं भरती। एक दिन यही तिजोरी खाली रह जाएगी और लोग भी। जिस दिन तिजोरी खाली होगी ना, उस दिन देखेंगे। अभी तो सब भरा पड़ा है। कभी ऊपर वाले का भी डर रखा करो। ऊपर वाला उन्हीं का साथ देता है जो अपना फायदा समझते हैं। नहीं, ऊपर वाला सब देखता है। देखता होगा, पर व्यापार में भावनाएं नहीं चलती। पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसकी बात हवा में तैरती रही। सेठ फिर भी अपने फैसले पर अड़ा रहा। कुछ दिनों बाद सेठ ने नया गोदाम बनवाने का फैसला किया। सुनो, इस बार खर्च कम रखना है। सस्ती ईंटें मंगाओ, ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं। पर सेठ जी, बाजार में जो सस्ती ईंटें मिल रही हैं, लोग कह रहे हैं वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ हो या नहीं, काम चलना चाहिए। गोदाम कोई महल नहीं बना रहे। अगर बाद में दीवारों में दरार आ गई तो नुकसान और बढ़ जाएगा। नुकसान तब होता है जब पहले ज्यादा खर्च कर दो। मैं घाटे का सौदा नहीं करता। मजदूर भी कह रहे थे कि नींव मजबूत रखनी चाहिए। मजदूरों का काम ईंट उठाना है, सलाह देना नहीं। जैसा कहा है वैसा करो। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। और हाँ, मजदूरी भी वही पुरानी दर पर देना। नया गोदाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबकी जेब भरूं। जी। निर्माण शुरू हुआ। रामू और दूसरे मजदूर काम करते हुए आपस में बात कर रहे थे। ये ईंटें हाथ लगाते ही झड़ रही हैं। दीवार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। मैंने भी देखा, पानी पड़ते ही गलने लगेंगी। नींव भी सही से नहीं खुदवाई, ऊपर से जल्दी जल्दी काम करवाया जा रहा है। सेठ को बता रहा था, पर उसे सिर्फ पैसा दिखता है। आज बचाएगा, कल दुगना खर्च करेगा। अगर दीवार गिर गई तो अंदर अनाज भरा होगा। दीवार गिरे या ना गिरे, दबेंगे तो हम ही। सच कहूं तो मन डर रहा है, पर काम छोड़ भी नहीं सकते। मजबूरी है, पेट के लिए काम करना पड़ता है। कभी कभी लगता है ऊपर वाला सब देख रहा है। देख रहा होगा और हिसाब भी रख रहा होगा। पर हिसाब कब होगा? जब लालच हद पार करता है, तब कुछ न कुछ जरूर होता है। बस दुआ है उस दिन कोई बेगुनाह न फंसे। हम तो रोज खतरे पर काम करते हैं, पर सेठ को क्या, उसका घर तो पक्का है। लालच की नींव पर बना मकान कभी मजबूत नहीं होता। हाँ, दीवारें बाहर से सीधी दिखती हैं, पर अंदर से खोखली होती हैं। मजदूर काम में लग गए, पर उनके मन में डर बैठा रहा। नींव के साथ साथ शंका भी रखती गई थी। एक रात तेज तूफान आया, बिजली कड़की, बारिश बरसी। सुबह गांव में खबर फैल गई, सेठ का नया गोदाम गिर गया।
सेठ दौड़ता हुआ पहुंचा। ये कैसे हुआ? किसने देखा? रात को पहरा कौन दे रहा था? सेठ जी, तूफान बहुत तेज था। दीवार अचानक दरक गई। दरक गई मतलब? अभी तो बना था, इतना पैसा लगाया था मैंने। हमने पहले ही कहा था सेठ जी, ईंटें कमजोर थीं, नींव भी ठीक से नहीं रखी गई थी। चुप, अपनी गलती छुपाने के लिए बहाने मत बनाओ। ये बहाना नहीं है सेठ जी, हमने कई बार बताया था। हाँ सेठ जी, बारिश से पहले ही दीवार में बाल जैसी दरारें दिख रही थीं। तो ठीक क्यों नहीं किया? तुम लोग काम क्या करते हो यहाँ? हमने मुनीम जी को कहा था, उन्होंने आपको बताया भी था। जी, मैंने जिक्र किया था। तुम सब मिले हुए हो, मेरी मेहनत की कमाई मिट्टी में मिला दी। मेहनत सिर्फ आपकी नहीं थी सेठ जी, हम सब ने दिन रात काम किया था। अगर काम सही किया होता तो ये हाल ना होता। कमजोर ईंट से मजबूत दीवार नहीं बनती सेठ जी। मुझे मत सिखाओ, नुकसान मेरा हुआ है। नुकसान आपका हुआ है, पर चेतावनी पहले ही दी थी। अब सब मेरी गलती बता रहे हो? जब बना रहे थे तब चुप थे। हम चुप नहीं थे सेठ जी, आप सुनना नहीं चाहते थे। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। देखा, लालच का नतीजा है। सस्ती चीज लगवाएगा तो यही होगा। ऊपर वाला देर से देता है, पर देता जरूर है। क्या तमाशा लगा रखा है? जाओ यहाँ से। सेठ जी, दीवारें ईंट से नहीं, नियत से मजबूत होती हैं। मुझे उपदेश मत दो। हमने सिर्फ अपना काम किया था, सच बताया था। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है। हिसाब तो अब शुरू हुआ है। सेठ चुप खड़ा टूटी दीवारों को देखता रह गया। लोग धीरे धीरे वहां से हटने लगे। सरपंच ने सभा बुलाई। गांव के सभी लोग आए। धनराज, सच सच बताओ, क्या मजदूरों ने तुम्हें पहले चेतावनी दी थी? गांव में लोग तो बातें करते ही रहते हैं, हर बात पर ध्यान थोड़ी दिया जाता है। मैं गोलमोल जवाब नहीं चाहता, सीधा बताओ, चेतावनी दी थी या नहीं? सभा में खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। मुनीम जी, आप बताइए। मुनीम झुक गया। जी, दी थी। मजदूरों ने कहा था कि ईंटें कमजोर हैं और नींव मजबूत रखनी चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। तो फिर सुना क्यों नहीं? धनराज, अब बताओ, जब चेतावनी दी गई थी तो उसे नजरअंदाज क्यों किया? मैंने खर्च कम करने के लिए फैसला लिया था। व्यापार में ऐसा होता है। व्यापार में समझदारी होती है, लापरवाही नहीं। अगर दीवार गिरते समय कोई दब जाता तो? जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? धनराज, गलती मानना कमजोरी नहीं होती। सच बोलो, गलती किसकी थी? सेठ ने इधर उधर देखा। लोगों की नजरें उसी पर टिकी थीं। जवाब दो। सेठ के पास जवाब नहीं था। सभा में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। लालच आंख बंद कर देता है। और बंद आंखें रास्ता नहीं देख पाती। धनराज, आज गांव के सामने सच साफ हो गया है। अब फैसला भी सबके सामने ही होगा। सेठ चुप खड़ा रहा। हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था, सच बताया था। और सच छुपाया गया, यही सबसे बड़ी गलती थी। सभा में फिर सन्नाटा छा गया। उसी समय खबर आई। रामू, जल्दी चलो, तुम्हारी मुन्नी की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ? अभी तो मैं घर से आया था। बुखार बहुत बढ़ गया है। गीता रो रो कर तुम्हें बुला रही है। रामू बिना कुछ बोले दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही, कहाँ थे तुम? देखो ना, मुन्नी आंख भी ठीक से नहीं खोल पा रही। मुन्नी, बिटिया, बाबा आ गया है। बाबा, आप देर से आए? हाँ, मैं यहीं हूं। कुछ नहीं होगा तुझे। डॉक्टर को बुला लिया है, रास्ते में है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया। बुखार बहुत बढ़ चुका है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? आपने दवा कब से शुरू की? रामू चुप रहा। दवा अभी तक नहीं ले पाए? अगर दवा समय पर मिल जाती तो हालत इतनी बिगड़ती नहीं। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? अब कोशिश कर सकते हैं, पर देरी हो चुकी है। आप बचा लीजिए इसे, ये हमारी एक ही बेटी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगली कुछ घंटे बहुत जरूरी हैं। मेरी गलती है, मैं समय पर दवा नहीं ला सका। नहीं रामू, ये तुम्हारी गलती नहीं। अगर मैं पैसे का इंतजाम कर पाता तो आज ये हालत नहीं होती। अभी खुद को संभालिए, बच्ची को हिम्मत चाहिए। बाबा, आप रो मत,
नहीं बिटिया, मैं नहीं रो रहा। तू बस आंखें बंद मत करना। मैं बहादुर हूं ना? हाँ, तू सबसे बहादुर है। हिम्मत रखिए, जो होगा देखा जाएगा। रामू का दिल टूट गया। रात को सेठ अकेला बैठा था। गिरे हुए गोदाम का नुकसान, रद्द हुआ बड़ा सौदा, गांव की नाराजगी और उसके कानों में गूंजती आवाज। सेठ जी, मेरी बेटी बीमार है। एक गोदाम क्या गिरा, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। इतना बड़ा सौदा, सालों की कमाई थी। गांव वाले भी अब सामने बोलने लगे। वही आवाज फिर गूंजी। अगर दवा समय पर मिल जाती। मैंने क्या गलत किया था? बस खर्च बचाना चाहा था। व्यापार में ऐसा तो होता है, पर क्या सच में सिर्फ व्यापार था ये? रामू ने हाथ जोड़कर कहा था। उसकी आंखों में डर था। मैंने देखा था, फिर भी अनदेखा कर दिया। 200 रुपए ही तो मांग रहा था। मेरे लिए कुछ भी नहीं, उसके लिए सब कुछ। पत्नी की आवाज याद आई। इंसानियत भी कोई चीज होती है? मैंने इंसानियत को ही हल्का समझ लिया। गोदाम गिरा, सौदा टूटा, इज्जत चली गई। क्या ये सब उसी का हिसाब है? अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया तो? उसकी आवाज कांप गई। मैंने पैसे बचाए, पर क्या खो दिया? लोगों की बद्दुआएं क्या सच में असर करती हैं, या ये मेरी ही गलती का नतीजा है? कुछ देर बाद, नहीं, अब और नहीं। अगर अभी भी समय है तो मुझे ठीक करना होगा। पैसे फिर आ जाएंगे, पर अगर इंसानियत चली गई तो कुछ नहीं बचेगा। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसका मन बेचैन होकर जवाब खोजता रहा। अगली सुबह सेठ खुद रामू के घर पहुंचा। रामू, मुझे माफ कर दो। रामू चौंका। सेठ जी, आप यहाँ? हाँ, मुझे आना ही था। कोई काम था? काम नहीं, गलती थी, और मैं अपनी गलती मानने आया हूँ। रामू चुप रहा। मैंने लालच में आंखें बंद कर ली थीं। तुम्हारी मजबूरी को बहाना समझ लिया। हम गरीब लोग बहाना नहीं बनाते सेठ जी, मजबूरी बनाते हैं हालात। मुझे अब समझ आया है, 200 रुपए बचाकर मैंने कितना बड़ा नुकसान कर लिया। नुकसान तो आपका गोदाम गिरने से हुआ, हमारा तो पहले ही हो चुका था। सेठ की आवाज धीमी पड़ गई। मैं शर्मिंदा हूँ, सच में शर्मिंदा। शर्म तब होती है जब दिल जिंदा हो। लगता है आपका दिल अभी मरा नहीं है। ये पैसे रखो, जितना चाहिए उतना है इसमें, और मुन्नी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाओ। गांव नहीं, शहर ले जाओ। अब क्यों सेठ जी? क्योंकि अब समझ आया है, इंसानियत से बड़ा कोई सौदा नहीं होता। रामू की आंखों में आंसू आ गए। रामू ने पैसे थाम लिए। कल जब मैंने हाथ जोड़े थे, तब अगर आप सुन लेते। जानता हूं, देर हो गई, पर अगर अभी भी कुछ ठीक हो सकता है तो मुझे मौका दो। गीता बाहर आई। सेठ जी? बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी तकलीफ को हल्का समझ लिया था। हम गरीब हैं सेठ जी, पर दिल रखते हैं, दर्द भी होता है। अब मुझे समझ आ गया है, पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर मुन्नी ठीक हो गई तो ये आपकी सच्ची माफी होगी। वो ठीक होगी और मैं खुद उसे अस्पताल ले जाऊंगा। सेठ झुक गया। रामू ने पहली बार उसके झुके हुए सिर को देखा। दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई। इस बार जब नया गोदाम बना, सेठ ने खुद मजदूरों से सलाह ली। रामू, इस बार कोई जल्दबाजी नहीं होगी। नींव पहले मजबूत बनेगी, खर्च चाहे थोड़ा ज्यादा हो जाए। नींव जितनी मजबूत होगी सेठ जी, इमारत उतनी ही टिकेगी। इस बार ईंटें तुम चुनो, जो सही लगे वही मंगवाओ। और अगर खर्च बढ़ गया तो? इस बार खर्च नहीं, भरोसा कमाना है। भरोसा एक बार टूट जाए तो जुड़ता मुश्किल से है। जानता हूं, इसलिए इस बार पहले भरोसा बनाऊंगा, फिर गोदाम। मजदूरी भी? पूरा हक मिलेगा, मेहनत का पूरा दाम। जब मालिक सुनने लगे तो काम करने वालों का दिल भी लग जाता है। पहले मैं सिर्फ मुनाफा देखता था, अब समझ आया है कि असली फायदा इज्जत में है। इज्जत कमाने में वक्त लगता है सेठ जी, पर टिकती बहुत देर तक है। और इस बार मैं जल्दी में नहीं हूं। काम नए भरोसे के साथ शुरू हुआ। इस बार नींव सच में मजबूत रखी गई। सरपंच ने कहा, आज गांव ने 2 बातें सीखीं। लालच आदमी को गिरा देता है और समय रहते सुधर जाना ही असली जीत है। जिसके पास पैसा है, उसके पास जिम्मेदारी भी होती है।
गलती करना पाप नहीं, गलती मानने से भागना पाप है। सभा में सन्नाटा था। धनराज, आज तुम्हें मौका मिला है गिरकर उठने का। सेठ ने सबके सामने कहा। मैंने देर से सही पर समझ लिया, पैसा सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा होता है विश्वास, और मैंने वही खो दिया था। आज से मैं सिर्फ गोदाम नहीं, रिश्ते भी मजबूत बनाऊंगा। गांव वालों में हलचल हुई। एक बुजुर्ग बोले, जब आदमी अपनी गलती मान ले तो आधी सजा खुद ही खत्म हो जाती है। सेठ जी, इंसान वही बड़ा होता है जो वक्त रहते बदल जाए। एक गांव वाला बोला, आज गोदाम नहीं, सोच बदली है। और यही असली जीत है। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। इस बार जीत सिर्फ गोदाम की नहीं, इंसानियत की थी।